नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खबरों की, जिसमें 6800 केस ऑर्डर। सभी को पता है कि बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर कल कोर्ट से निकल कर आई है। और यहाँ पर जो है ऑर्डर की बात करें तो फरवरी से मार्च की तरफ दिख रहा है असर की निकल कर सामने आएगा। और साथ में ऑर्डर पर अभी तक चुप्पी क्यों कोर्ट साथ के रखे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कुछ अन्य अपडेट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आपके 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर, यूपी विशेष सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती का आदेश जारी हुआ है। यूपी पीसीएस 2023 विज्ञापन को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर के मंत्री का बड़ा ऐलान हुआ है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कल शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन था और बेसिक शिक्षा अपडेट आई है सामने निकल कर कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 27 तक, और साथ में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। यहाँ पर एससी कैटेगरी स्टेटस नहीं होगा चेंज। साथ ही साथ आईटीआई संस्थानों के लिए बड़ा आदेश आ गया है। 3 साल में 70% प्लेसमेंट देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं, हम सभी जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर विचार करते हैं, विचार विमर्श करेंगे और आशा करेंगे कि आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 6800 केस की। यहाँ पर जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, कल हमारे कई साथियों ने जो है अपडेट आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराई है कि जो है कोर्ट से, जो इधर आप सभी लोग देख सकते हैं 6800 के साथियों में जो संदीप दीक्षित जी थे, आप सभी लोगों के एडवोकेट, और उधर कई सारे राकेश चौधरी हो गए और आपके एलपी मिश्रा जी हो गए, यानी उनकी बेंच के सहयोगी जितने भी एडवोकेट थे। एक केस लगा हुआ था पीडब्ल्यूडी का, उसमें जो है उपस्थित थे और वो जो बेंच सुन रही थी वही बेंच सुन रही थी जिस बेंच ने यहाँ पर 6800 केस को सुना था, यानी ओपी शुक्ला जी की बेंच। और वहाँ से स्पष्ट रूप से जानने का जब प्रयास किया गया कि कोर्ट का ऑर्डर कब आएगा, तो कोई स्पेसिफिक डेट सामने निकल कर नहीं आई। जहाँ तक यही चीज़ सामने निकल कर आई कि फरवरी में किसी भी तरीके से ऑर्डर आने की संभावनाएं अब नहीं लग रही हैं। ये ऑर्डर अब बताया जा रहा है कि मार्च में जो आपकी होली होने जा रही है उससे पहले आएगा, लेकिन कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में निकल कर सामने आ रहा है कि ऑर्डर डेट पर चुप्पी क्यों कोर्ट ने साथ रखी, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि एक स्पेसिफिक समय होता है 90 दिनों का, उस समय के अंतर्गत जो है ऑर्डर को जारी किया जाना होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका जो है ऑर्डर 8 दिसंबर को रिजर्व हुआ था। उसी को मद्देनज़र अगर हम करें तो लगभग यहाँ पर लगभग 3 महीने बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। यानी 8 मार्च तक अगर विज्ञापन ऑर्डर जारी होता है तो आपका लगभग 90 दिनों का समय पूर्ण हो जाएगा। तो क्या इस विशेष समय में अगर 8 मार्च तक बात करें तो क्या ऑर्डर जारी होगा? सबसे बड़ा सवाल यही सबके जहन में कौंध रहा। अगर नहीं जारी होगा तो 90 दिनों की बात की जो संभावना है उसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोग देख सकते हैं कि दोबारा सुनवाई होगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे हमारे जो भी साथी उनके जहन में सवाल उठ रहे हैं, और वो वाजिब भी हैं, क्योंकि लगातार उनका इतना बड़ा प्रयास जो है अभी तक जो है ऑर्डर में ना चेंज हो पाना कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सिस्टम की नाकामी की तरफ जो है अग्रेसित कर रहा है। तो साथियों का प्रयास अगर है तो जारी रहेगा और जारी रहना चाहिए। और अब सबसे बड़ा जहन सवाल में ये आ रहा है कि क्या अब जो है ऑर्डर के लिए भी साथियों को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया गया है। और अगर ऑर्डर आता नहीं है तो संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए कई सारे प्रयास कोर्ट के माध्यम से भी किए जा सकते हैं, और यहाँ पर जो है अधिकारियों और मंत्रियों से मिल करके जो है इस पर जो है बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि कब होता है, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं साथ ही प्रयास भी कर रहे हैं जल्द से जल्द ऑर्डर डिलीवर हो और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर नियुक्ति मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि ऑर्डर से रिलेटेड अब अगली अपडेट क्या आती है, क्योंकि जो अपडेट कल लग रही थी संभवतः कि ऑर्डर की डेट मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई भी ये कहें तो स्पष्ट रूप कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने नहीं आया है। अब उसका विशेष कारण क्या हो सकता है ये अभी तक नहीं इंगित किया गया है, न तो साथियों को बताया गया है। देखने वाली बात होगी कब तक इसको लेकर के स्थितियां बनी रहेंगी और कब तक जो है साथियों को मानसिक रूप से यहाँ पर प्रताड़ना मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि यूपी जो आपका है इसमें विशेष सुरक्षा बल के कांस्टेबल भर्ती का आदेश जारी हो गया। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल
में कांस्टेबल के 1145 पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती होगी। इसके लिए डीजीपी मुख्यालय की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कितने पदों की भर्ती होनी। अलग अलग रैंक के 5124 पद सृजित हुए थे। मुख्यालय के 87 भर्ती 5 कंपनियां बनेंगी। बड़ी खबर है और साथियों जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। आगे बढ़ेंगे, अगली अपडेट पर बात करेंगे और महत्वपूर्ण खबर है कि यूपी पीसीएस 2023 विज्ञापन कब जारी होगा। लगातार प्रयास यही था, तो आदेश भी आप सभी लोग देख सकते हैं। उसको लेकर के खबर आ गई कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी किए जाने की तैयारी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव संभावित है। हालांकि यह विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा बदलाव होता या नहीं। प्रतियोगी छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से वैकल्पिक विषय हटाया जाए और उनकी जगह पर उत्तर प्रदेश आधारित प्रश्न पत्र शामिल किए जाए। सूत्रों के मुताबिक आयोग की ओर से एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा। महत्वपूर्ण खबर है आप सभी साथियों के लिए। अगली खबर की बात करेंगे। शिक्षा मित्रों का सम्मेलन आप सभी लोगों को पता है कल लखनऊ में हुआ है। वहां से खबर सामने निकल कर आई है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार से करेंगे बात। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही। देख सकते हैं, लिखा है प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों ने सोमवार को यहाँ रमाबाई अंबेडकर मैदान में महासम्मेलन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्रों के विभिन्न संगठन का एक मंच पर जुटे और सरकार के सुरक्षित भविष्य की मांग की। वहीं सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। राज्य मंत्री ने कहा, कुछ लोगों के बहकाव में आकर के कई शिक्षा मित्रों ने पूर्व में हुए चुनाव में भाजपा का विरोध किया था। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया। शिक्षा मित्र भाजपा सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से शिक्षा मित्रों का यह हाल हुआ है। अगर तत्कालीन सरकार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक घोषित करने के बजाय उनके शिक्षकों के वेतन सम्मान कर देती तो आज उनकी ऐसी हालत ना होती। तो इन सभी चीज़ों के लिए देख सकते हैं बहुत बड़ा प्रयास है शिक्षा मित्रों के लिए, और हम यही आशा करेंगे कि शिक्षा मित्र साथियों को जो है मानदेय में वृद्धि जरूर हो और उनकी मांगों पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग ध्यान देते हुए आश्वासन न दे करके और उनको अमली जमा पहनाया जाए उनकी मांगों को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बेसिक शिक्षा से ही जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सालों बाद होने जा रही पदोन्नति के लिए जिला स्तर पर अंतरिम वरिष्ठतम सूची जारी करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी बढ़ा दी गई है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने 19 फरवरी को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा था। हालांकि यह साफ किया है कि पदोन्नति की समस्त कार्रवाई 31 जनवरी को आदेश के अनुसार 30 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। देख सकते हैं शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जो है 27 फरवरी तक जारी की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर है, सिर्फ शादी करने से एससी का दर्जा पाने का हक नहीं। बड़ी खबर है, बड़ा आदेश है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेवा संबंधी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दोहराते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से शादी करने से मां से किसी इस वर्ग का स्टेटस नहीं प्राप्त हो सकता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने लक्ष्मी तोमर की याचिका पर पारित आदेश में की। याचिका कहना था कि उसके माता पिता सामान्य वर्ग के थे, लेकिन उसका विवाह अनुसूचित जाति में हुआ था, लिहाजा पति की जाति के आधार पर उसे भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिला गया। कहा गया कि यह FCI में असिस्टेंट ग्रेड 2 पर नौकरी कर रही है। हालांकि जात संबंधी उसके प्रमाण पत्र को न मानते हुए FCI ने उसे असिस्टेंट ग्रेड 3 पर पदोन्नत कर दिया। अपने खिलाफ पारित उक्त दंडात्मक आदेश को याची ने चुनौती दी थी। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को दोहराते हुए कहा कि हालांकि याची के निलंबन अवधि को उसके बिना वेतन से सेवाकाल में जोड़ा जाना चाहिए। बड़ी खबर है, बड़ा आदेश है। अगली खबर, 3 साल में 70% प्लेसमेंट ना कराया तो मान्यता जाएगी। बड़ी खबर है, क्योंकि बता दें साथियों कि अब प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित ITI की होगी। अगर संस्थान ने 3 साल में ट्रेनिंग पाने वाले 70% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं कराया तो उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। यही नहीं, सीटों में भी कटौती हो सकती है। तो देख सकते हैं साथियों, बड़ा फैसला कहा जाएगा लिया गया है आप सभी लोगों के हितों में कि 3 साल में अगर 70% प्लेसमेंट ITI नहीं कराएगा
तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये खबर सामने निकल कर आ रही है पुरानी पेंशन योजना को लेकर के, लागू करने को किसी बहस के बीच केंद्र की राज्यों को दो टूक, यानी राज्यों को नहीं मिलेगा एनपीएस में जमा पैसा। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए छिड़ी जंग के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर से स्पष्ट कहा कि नई पेंशन योजना के तहत जमा राशि राज्य को वापस नहीं मिलेगी। बड़ी खबर है। ओपीएस अगर लागू करने वाले राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने और जो है पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। बात करेंगे यहाँ पर बड़ी खबर है कि उच्च न्यायालय न्यायपीठ सचिव सेवा संवर्ग के 78 अफसर प्रोन्नत। हाईकोर्ट के नवसृजित पदों के सापेक्ष 78 अधिकारियों को यहाँ पर पदोन्नति दी गई। इस प्रकार बारे में महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर है। अगली महत्वपूर्ण खबर, युवाओं को बेहतर शिक्षा के साथ मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर। प्रदेश सरकार युवाओं के अत्याधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ यहाँ पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने लगी है। इसी क्रम वैश्विक निवेश सम्मेलन में उच्च शिक्षा के 2,57,922 करोड़ के 64 प्रस्ताव हुए हैं। इसके जरिए 7.82 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बड़ी बात की गई है, देखते हैं इनका कितना फायदा होता है। तो ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने आप सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया है, और आशा करेंगे आप इस वीडियो को लाइक शेयर और करेंगे और अपना जो है प्यार ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए रखेंगे और अपने साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और साथियों को जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहिए। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।